नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे। जो आपका कंसेप्ट है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम समझने से पहले 2-3 कंसेप्ट है, उसको समझ करके वेन डायग्राम पर समझ लेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ठीक, तो बिना किसी टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं। आप लोग पहला हेडिंग लगाएंगे यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का संघ। अब देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करते हैं। विथ एग्जाम्पल आई विल प्रूफ क्लियरली। ओके, देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। लेट टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट होंगे, देन द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी which consist all element of set A and B, बट कंडीशन क्या है, बट कॉमन एलिमेंट्स being taken only one time। ओके, अब ये होता है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लिखो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू शेप का होता है। इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल यू शेप, इसको बोलते हैं यूनियन यानी संघ। अगर मानकर चलो दो सेट के ए यूनियन बी लिए हो तो इसको लिखोगे राइट एज ए यूनियन बी। इसको क्या बोलोगे, अगर ऐसा सिंबल आ जाए तो क्या बोलोगे, ए यूनियन बी। मीन्स अगर इसको देखो, अगर ए यूनियन बी, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए या आर एक्स बिलोंग्स बी। अब ये कैसे होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मानकर चलो एग्जाम्पल में कोई एक सेट, दो सेट मानोगे तो कितना सेट मानना है, दो सेट ए एंड बी, और उसको जब सेट का यूनियन निकालोगे तो देखो क्या बोल रहा है, विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब उसमें सारे एलिमेंट कंसिस्ट होंगे यानी आएंगे। कौन कौन से, सेट ए और बी का, यानी सेट ए और बी का सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, बट कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वन टाइम। जब मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बताया था तो बोला था कि कोई भी एलिमेंट जब रिपीट करेगा तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें भी अगर ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा, यानी ए में भी वो एलिमेंट होगा और बी में भी एलिमेंट होगा, जब यूनियन ऑफ सेट ए बी का निकालोगे तो वो या तो ए का ही लिखोगे या तो बी, मतलब एक ही बार लिखोगे। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू मानकर चलो ए एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक, और बी एक सेट है 2 4 5 6 7। ओके, तो जब क्या निकालोगे, यूनियन ऑफ सेट निकालोगे, तो यूनियन ऑफ सेट का सिंबल क्या होता है, ए यूनियन बी। जब निकालोगे तो क्या बोल रहा है कि विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट सेट ए एंड बी, मतलब सेट ए और बी का सारे एलिमेंट कंसिस्ट होंगे। तो पहले ए का एलिमेंट ले लो, कौन कौन सा है, 1। पहले देखो 1 इसमें है, देखो इसमें नहीं है, हमें ये नहीं देखना है, सारे एलिमेंट कंसिस्ट होंगे। 1 है 1, 2 है 2, 3 4 5। अब देखो इसमें के सारे आ गए एलिमेंट, अब बी का भी सारा एलिमेंट लेंगे 2, तो 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यही तो कंडीशन दिया है। बट कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वन टाइम, इसमें का तो 2 ले चुके हैं, तो अब यहाँ पर 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 तो 4 भी ले चुके हैं, 5 अब 5 भी ले चुके हैं। अब देखो 6 नहीं है, तब यहाँ से 6 से लिखें, 6 7 हो गया। ये हमारा होगा कि ये यूनियन ऑफ सेट ए और बी का क्या है, यूनियन है।
ठीक। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ इसका, अब ये बताओ, अगर बोला है कि x या तो a में बिलोंग करेगा या तो b में बिलोंग करेगा, ये नहीं बोला है कि दोनों में बिलोंग करेगा। जैसे 6 है तो 6 जो है बिलोंग्स a और 6 बिलोंग्स b, तो 6 आर अथवा क्यों दिया है, मतलब ये कंफर्म नहीं किया है कि a में ही होगा, इन दोनों सेट में से किसी एक सेट में हो सकता है। तो सेट बी में है कौन से 6, देखो 6 किस सेट में है, सेट बी में, तो ये में हमारा नहीं होगा, किस में होगा, बी में होगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक। एक और एग्जांपल देखकर समझते हैं। मानकर चलो एग्जांपल नंबर 2, एक सेट ए है, क्या चीज़ का, वोवेल ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए ई आई ओ यू, ओके। और जो सेट बी है ये भी वोवेल है, लेकिन कौन कौन सा है, ई है, ओ है और यू है। अब देखो ये सेट ए और बी, अब मान ली, अब हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यानी संघ निकालना है। तो सिंबल्स किससे दिखाओगे, ए यूनियन बी। अब देखो पहले ए का सारा एलिमेंट ले लो, तो ए ई आई ओ यू। अब किसका लोगे, बी का, तो बी में क्या है, ई, तो ई आ चुका है, ओ तो ओ भी आ चुका है, यू तो यू आ चुका है। अब हमारा कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट अगर ए और बी में, सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक। अब देखो, अच्छा ये बताओ, जब इंटरसेक्शन निकाले हो तो क्या आया है, ए ई आई ओ यू, इसका मतलब बताओ ये ए आया है कि नहीं आया है, आया है ना, देखो आ गया। अब एक यहाँ से नोट्स बनता है, क्या बनता है कि अगर बी सबसेट होगा ए का, बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का, तो जब भी यूनियन निकालोगे, बी सबसेट होगा किसका, ए का, तो जब भी आप यूनियन निकालोगे तो क्या होगा, हमेशा ए आएगा, यानी सेट फर्स्ट ही आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मानकर चलो ए जो है 1 2 3 4 है, और बी जो सेट है 2 4 है, ओके, 2 4 है। बताओ सेट बी इसका सबसेट है कि नहीं, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है, तो बी सबसेट होगा किसका, ए का, यानी बी जो सबसेट होगा किसका होगा, ए का होगा। अगर जब ए यूनियन बी निकालोगे, ए यूनियन बी, तो देखो क्या होगा, 1 2 3, ये 1 2 3 और 4। अब देखो बी का भी एलिमेंट लोगे 2, तो 2 ऑलरेडी ले चुके हो, 4 भी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारा ये सेट यही यूनियन यही आएगा, यानी दोनों सेट का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 ये सेट आएगा। तो बताओ ये सेट ए है कि नहीं है। तो अगर कोई भी सेट, 2 सेट दिया रहेगा, कोई भी नहीं, अगर 2 सेट दिया रहेगा, अगर बी सबसेट होगा ए का, ये कंडीशन होता है, अगर बी सबसेट होगा ए का तो वो फिक्स है कि यूनियन निकालोगे तो सेट ए ही आएगा, ठीक है। जब यूनियन निकालोगे तो सेट क्या आएगा, ए सेट आएगा, ठीक। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं होता है। अब यूनियन की प्रॉपर्टी हेडिंग लगाएंगे, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। अच्छा हाँ, इसका क्या वेन डायग्राम छूट गया था, वेन डायग्राम कैसे होता है। अच्छा ये बताओ, मानकर चलो सेट, ऐसे वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, ऐसे जैसे फिगर बना, मानकर चलो ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। अब देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना तुम लोग का, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कॉमन एलिमेंट है। जैसे ए और बी था ना, ये इसमें कॉमन क्या था, 3 ई ओ यू, तो ये वाला कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। और ये जो ये वाला एलिमेंट जो होगा ना तो ए इसमें होगा ना ये इसमें होगा। तो अगर यूनियन निकालते हो तो ये सारा एलिमेंट लिखते हो कि नहीं, तो ये पूरा पोर्शन तो ये शो क्या करेगा, ए यूनियन बी का, ये पूरा यूनियन सेट करे, यानी सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ठीक। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। मतलब इस सेट का भी सारा एलिमेंट और इस सेट का भी सारा एलिमेंट आ जाएगा, तो ये पूरा क्या चीज़ का शो करेगा, यूनियन करेगा, ठीक है। लेकिन जो ये पोर्शन कट रहा है ना, जैसे ऐसे बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का भी कॉमन एलिमेंट है और बी में, मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है, ठीक है। लेकिन ये भी एलिमेंट आते हैं, तो ये सारे क्या शो करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब आप लोग पढ़े होंगे,
कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी, ये सब होल्ड करते हैं कि नहीं। ये मतलब पढ़ने का मतलब ये होता है ना कि जब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका ए जैसे ए यूनियन बी है तो कहीं यूज कर देगा, ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए बी क्या होगा, सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज काफ़ी यूजफुल होती हैं। देखो अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हो, अगर कोई दो सेट है, अगर उसका यूनियन निकाल रहे हो ए यूनियन बी, तो बी यूनियन ए भी करोगे तो सेम आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब जो यूनियन ऑफ टू सेट्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो कहीं बी यूनियन ए भी निकाल लेगा ना तो यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ए यूनियन बी आएगा वही बी यूनियन सी भी आएगा। एग्जाम्पल से देखो, मानकर चलो ए है 1 2 3, ठीक, अब बी है 2 3 4। जब ए यूनियन बी करोगे तो एक एलिमेंट क्या है 1 2 3, अब बी का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हो, 3 भी ऑलरेडी लिख चुके, केवल 4 है तो 4। तो क्या आया 1 2 3 4। और जब बी यूनियन ए करोगे तो देखो बी का एलिमेंट क्या है 2 3 4। अब ए का देखो, ए में कौन कौन सा है 1, अब क्या है 2, तो 2 3 लिख चुके हो, तो देखो वही एलिमेंट आया कि नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4। और रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट का क्रम अगर इधर उधर होगा तो वो गलत नहीं माना जाता, आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, तो देखो दोनों क्या आ गया, दोनों सेट बराबर आ गया। ठीक है, जब ए यूनियन बी निकाला तो वही सेट आया, जब बी यूनियन ए निकाला तो वही सेट आया। तो इसके जगह पर ये भी यूज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या करता है, होल्ड करता है। अब सेकेंड इसमें प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करता है, अगर 3 सेट दिए गए हैं, कितने सेट हैं 3 सेट्स हैं, अगर उनका अगर बी यूनियन सी निकाल करके फिर जो सेट आएगा अगर ए यूनियन बी यूनियन सी कर देता है तो फिक्स है कि इसके बराबर आएगा ए यूनियन बी, और जो भी आएगा उसका यूनियन सी के साथ करोगे तो ये बराबर। तो ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। मतलब ये जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को क्या करता है, होल्ड करता है। अब तीसरा आता है आइडेंटिटी। जब किसी एक सेट को इम्पटी सेट के साथ यूनियन निकालते हो, यदि किसी सेट को इम्पटी सेट के साथ निकालते हो तो हमेशा वही सेट आता है, हमेशा वही सेट आएगा ए वाला। अगर एक सेट है उसको इम्पटी सेट के साथ यूनियन निकालते हो तो क्या आएगा, हमेशा सेट ए ही आएगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। इसमें आइडेंटिटी का काम फाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी का काम कौन करेगा, फाई करेगा। अब आपका 4th नंबर इसमें प्रॉपर्टी जाता है इंडिपेंडेंट लॉ। कौन सा, इंडिपेंडेंट लॉ। यानी देखो ये इम्पोर्टेंस है काफ़ी, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सही डायरेक्ट दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट लॉ। मतलब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लॉ है। तो आपको कुछ इस प्रकार से देगा, ए यूनियन फाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ऐसे करके। तो इंडिपेंडेंट लॉ होता है कि अगर कोई सेट को उसी सेट के साथ यूनियन करते हो, उसी सेट के साथ क्या करते हो, तो यूनियन करते हो, तो क्या आएगा, वो ए ही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा। जैसे मानकर चलो ए है तो ए यूनियन ए करोगे तो बताओ ए का कौन से 1 2 3, 1 2 3, फिर जब फिर उसी को ए के साथ करो 1 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, तो फिर क्या आया, यही आया। इसी को हम बोलते हैं, तो हम इसी लॉ को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये सॉरी ये एनटी है, एनटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लॉ बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ देगा, इसमें बोलेगा निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लॉ है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टी थी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जिसमें आती है, अगर किसी सेट का यूनियन निकाल देते हो, अगर देखो अगर ऐसे ए यूनियन बी निकाले हो ना, ए यूनियन बी, तो इसको कैपिटल यू से दिखा दोगे तो ये पता लग जाएगा कि ये यूनियन है, किसी दो सेट का क्या है, यूनियन है। अगर यूनियन निकाल करके अगर इसका यूनियन करते हो सेट ए के साथ तो फिक्स है कि वो यूनियन ही आएगा। क्या आएगा, यूनियन ही। मानकर चलो ये यूनियन हो गया,
क्या हो गया यूनियन। अब इसका यूनियन ए के साथ करोगे तो ये तो खुद हो गया 1 2 3 4। अब ए का अब ए के साथ तो 1 2 3 ऑलरेडी 1 2 3 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये यूनियन ही आएगा। तो इसका मतलब यूनियन को यूनियन ए के साथ यूनियन करोगे सेट ए के साथ तो वो क्या आएगा, यूनियन आएगा। इसको बोलते हैं यूनियन लॉ। क्या बोलते हैं, यूनियन लॉ। इससे एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। ठीक, आपकी ये प्रॉपर्टीज थी। अब एक आपका बन रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है, सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन लगाओगे इसमें। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये ठीक यूनियन के कुछ अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनियन के कुछ अपोजिट होते हैं। जैसे मान इसमें भी दो ही सेट आएंगे। लेट टू सेट, लिखो टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट होंगे। देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इसमें ए एंड बी which consist all of sets A and B which consist common element of both set A and B, A and B। अब इसको डिनोट कर से करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाई, इसको ए की तरह होता है लेकिन ये इस सिंबल से दिखाते हैं। इट इज डिनोटेड बाई रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन था तो यूनियन को इस प्रकार से दिखा रहे थे, इसको किससे दिखाओगे, इंटरसेक्शन से। इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी x such that x belongs A and x belongs B। अब उसमें क्या था, एंड के जगह आ था, या तो कोई x जो एलिमेंट होगा या तो A में होगा या तो B में होगा। लेकिन इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो x जो होगा A में भी होगा फिक्स है और B में भी होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एग्जाम्पल में एक ले लो, मानकर चलो पहला सेट A है, मानकर चलो 1 2 4 5 7 कुछ इस प्रकार से। B जो है 2 3 4 5 8 7 9 कुछ इस प्रकार। जब इंटरसेक्शन निकालोगे A इंटरसेक्शन B, क्या निकालोगे, A इंटरसेक्शन B। तो देखो अब हमें ये करना है कि ये सारे एलिमेंट नहीं उतारना है, पहले देखना है हमें क्या लेना है, विच कंसिस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ, मतलब दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे उसको ही लेंगे। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 है, इसमें भी 2 है तब लेंगे 2। 4 है, 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 इसमें भी नहीं है, 7 है तो 7 है। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो अब ये नहीं देखेंगे कि ये जो बच्चा है लिखेंगे, कुछ नहीं, जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को लिखेंगे। ये तो अब बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा सेट हो गया जो ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ये इंटरसेक्शन है। जो कॉमन होगा दोनों सेट में उसी को हम लिखेंगे। जैसे यूनियन में लिए थे वोवेल का एक ए ई आई ओ यू और बी जो था ओ ई आई, यही था ना, ठीक। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो जो कॉमन होगा, देखो ओ कॉमन है दोनों में तो ओ लिखोगे, ई कॉमन है तो ई लिखोगे, आई कॉमन है तो आई लिखोगे, ठीक है, आई लिखोगे। तो ये हमारा क्या हुआ ये। अच्छा ये बताओ उसमें क्या था कि अगर B A का सबसेट था, पिछले वाले में कंसेप्ट में अगर B सबसेट A था तो जब इंटरसेक्शन निकाल रहे थे तो वो A आ रहा था ना। लेकिन यहाँ पर अगर B
सबसेट ए होगा तो इसका इंटरसेक्शन निकालोगे। उसमें क्या था, बी सबसेट ए था, तो जब ए यूनियन बी निकाल रहे थे तो सेट ए आ रहा था। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर सेट सबसेट है ए का, तो अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो बी ही आएगा। देखो आया है कि नहीं आया है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये सब छोटे छोटे बाटे ये कंसेप्ट होते हैं, इनको समझना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी यूज होते हैं। ये जब कोई थियरम आता है प्रूव करने के लिए, तो ये जब जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक। तो आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट कुछ इस प्रकार से था, एग्जाम्पल के साथ प्रूफ हुआ। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट कर आप बता सकते हैं, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे यूनियन का प्रॉपर्टीज़ देखें, इसका भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। लोग हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। देखो इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर कोई सेट ए का इंटरसेक्शन किसी सेट बी के साथ करोगे तो जो भी आएगा वो, अगर बी सेट के साथ इंटरसेक्शन सेट ए के साथ करोगे तो वो बराबर ही आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, पिछले अभी बताया था, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड क्या था, एसोसिएटिव लॉ था। यानी अब देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो और फिर इंटरसेक्शन सी करे, 3 सेट होगा। देखो ये याद रखना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में कितने सेट मानोगे, 3 सेट मानोगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में कितना सेट मानोगे, 3 सेट। तो अगर ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगा। कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगा, ठीक। थर्ड नंबर आइडेंटिटी। क्या होती है, आइडेंटिटी। अगर किसी इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन ए करोगे तो हमेशा फाई आता है, हमेशा क्या आता है, फाई। यूनियन में क्या होता था, अगर किसी इम्पटी सेट के साथ यूनियन निकालते हो किसी सेट का तो वही सेट आ जाता है। किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालोगे इम्पटी सेट के साथ तो वो हमेशा वही सेट आ जाता है। लेकिन इसमें अगर किसी एक सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे इम्पटी सेट के साथ तो इम्पटी ही आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब इंडिपेंडेंट लॉ क्या होता है, अगर किसी उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इडिम्पोर्टेंट लॉ। क्या बोलते हैं, इडिम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है जो वो यूनियन में होल्ड नहीं होता है, ये केवल इंटरसेक्शंस में होल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर ए, उसके बाद क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, अगर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है तो इसके अलग अलग इंटरसेक्शन के यूनियन होते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके ये बराबर होते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का, तो उसी को देखो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन ये आ जाता है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लो, इसमें कितने सेट मानोगे, 3 मानकर चलो। ए है 1 2 3 4, ठीक। बी तुम्हारा है 3 2 1 6 7, आप कुछ भी सेट मानो। सी जो है 4 5 3 2, ओके हो गया। अब देखो आप निकालो पहले बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, पहले बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है 2 है 1 है 6 है 7 है। अब सी में देखो 4, तो इसमें 4 नहीं है तो 4 लिख लो। 5 है नहीं है तो 5 भी लिख लो। उसके बाद क्या है 3, तो इसमें 3 है, 2 है तो 2 है। अब तुम्हारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो बी यूनियन सी और ए में जो एलिमेंट कॉमन होगा। तब देखो इसमें कौन एलिमेंट है, 3, इसमें 3 है।
उसके बाद इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 3 है तो 3 तो हो गया, 4 इसमें 4 है तो 4 हो गया। अब जो कॉमन नहीं है वो नहीं लिखेंगे, तो हमारी ये सेट क्या हो गया, ये आ गया। अब देखो इसी के बराबर आएगा ये वाला, अब निकालो A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालो, A इंटरसेक्शन B, देखो आएगा कि नहीं आएगा। A इंटरसेक्शन B मतलब जो कॉमन होगा, तो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसके बाद क्या है 4, इसमें 4 नहीं है तो ये आ गया। अब क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन C निकाल कर तब यूनियन करना है, A इंटरसेक्शन C। तो देखो A और C में, देखो A और C में 1 है 1 नहीं है, 2 है तो 2 है। अब देखो इसमें 3 है तो 3 भी है, इसमें 4 है तो 4 भी है। अब कुछ है कॉमन दिख रहा है, 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया, अब नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, A इंटरसेक्शन B अब यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब देखो यूनियन का मतलब कि इसमें भी जो होगा और इसमें भी होगा वो दोनों आएगा, यानी जो A इंटरसेक्शन B में होगा और इंटर दोनों में होगा। तो पहले A इंटरसेक्शन B देखो 1 3 2 1 2 3, अब इसमें देखो 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 तो ये 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया ना बराबर। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।